तो आपके कुछ चैप्टर्स के वीडियो मैंने डाले नहीं हैं। गर्मी पड़ने की वजह से ये लाइट्स बंद कर रखी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी इनसे। अब से कोशिश करूँगा हर वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूँ। चैप्टर 6 है और उसका नाम क्या है, मिजबिल द ऑटर। तो जैसा कि आपको बताया था बेटा, आप शांति से हो जाओ, यही है, थोड़ा होश में तो आ। ये होता है ऑटर, इसी के बारे में चैप्टर है। ऑथर नहीं, ऑटर। ऑटर है ये, दिखने में नौरा जैसा लगता है, नौरा दाऊ कहते हैं, क्या कहते हो आप, उस जैसा लगता है। कोई इसको गिलहरी टाइप का भी बोलता है, लेकिन ऑटर की अपनी एक अलग प्रजाति है। ठीक है, उसी के बारे में चैप्टर है, तो ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या है, एक जो अपना राइटर है जिसका नाम क्या है, गेविन मैक्सवेल। वो पहले उसने एक कुत्ता पाला था जिसका नाम क्या था, जॉनी। तो गेविन मैक्सवेल ने कुत्ता पाला जॉनी, और जॉनी क्या है, मर गया। उसके मरने के बाद उसने सोचा कि अब कुत्ता पालना बेकार है, मर जाते हैं, उनसे अटैचमेंट लगाव हो जाता है, और फिर मर जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो काफी समय तक इसने कोई दूसरा कुत्ता नहीं पाला। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद इसका मन हुआ कि कोई तो जानवर पालना चाहिए। तो ये अब कौन पालेगा, ऑटर। ऑटर को पालेगा ये। क्यों, कैसे पालेगा, ये हम कहानी में देखेंगे। शुरुआत की कुछ बातें मैं आपको बता ही चुका था। ये रहता कहाँ है, कैमस फियरना नाम की जगह है, जो कहाँ है, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में एक छोटी जगह है कैमस फियरना, वहां पर ये रहता है। और कैमस फियरना क्या है, कैमस फियरना चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, मतलब चारों तरफ पानी पानी है। तो गौर करना है, आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान देना। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, नई साल की बात है 1956 की। आई ट्रेवल्ड टू द सदर्न इराक, यानी मैंने यात्रा की सदर्न इराक या दक्षिण के, इराक के दक्षिण वाले हिस्से में। कौन, ये जो राइटर है गेविन मैक्सवेल खुद बता रहा है अपने बारे में, बेटा सही बैठ गया। गेविन मैक्सवेल अपने बारे में खुद बता रहा है कि 1956 के नई साल के समय पे मैंने कहा यात्रा करी, सदर्न इराक में। By then thoughts it had crossed my mind that I should like to keep an otter, कि मुझे कौन रखना चाहिए, एक ऑटर रखना चाहिए, इंस्टीड ऑफ ए डॉग, एक कुत्ते की बजाय। एंड दैट कैमस फियरना रिंग्ड बाय वाटर ए स्टोन्स थ्रो। यहाँ इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। कैमस फियरना जिस जगह पे ये रहता था, रिंग्ड बाय वाटर का मतलब है वो चारों तरफ से काय से घिरा हुआ था, पानी से। एट ए स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो का मतलब थोड़ी ही दूरी पर, ज्यादा उसके घर से ज्यादा दूरी नहीं थी जहां पानी मिलता था। अब ये पानी के बारे में क्यों कह रहा है, क्योंकि ऑटर्स ज्यादातर कहाँ रहते हैं, पानी में, पानी में रहना उन्हें पसंद है। एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर would be an eminently suitable spot for this experiment, यानी एक ऑटर को पालना ये उसके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट था, नया अनुभव था। तो उसने कहा इसके लिए मेरी जहां मैं रहता हूँ जगह सूटेबल है, तो मुझे क्या पालना चाहिए, एक ऑटर। When I casually mentioned this to a friend, जब मैंने कैजुअली मतलब नॉर्मल कहीं जा रहे थे तो मैंने ये बात किसको बताई, अपने दोस्त को। He as casually replied that, उसने भी ऐसे ही रिप्लाई कर दिया, I had better get one in Tigris marshes, उसने बोला कि मुझे एक अच्छा सा ऑटर मिल जाएगा, कहाँ, टिग्रिस मार्सेस। टिग्रिस एक जगह का नाम है, और मार्सेस का मतलब होता है पानी का एरिया। ठीक है, जैसे तालाब हुए, झील हुए, नदी हुए, इन सभी को क्या कह सकते हो, मार्सेस। तो टिग्रिस मार्सेस, टिग्रिस एक ऐसी जगह है जहाँ पानी के काफी सारे सोर्स हैं। तो उसने कहा तुम वहां चले जाओगे तो तुम्हें एक अच्छा सा ऑटर मिल जाएगा। और दे वर एज कॉमन, वहां के लिए
जो ऑटर है वो इतने कॉमन है एज मॉस्किटोज। अपने यहाँ जैसे मच्छर पाए जाते हैं हर घर में, हर जगह, हर मोहल्ले में, ऐसे टिग्रिस मार्सेस में हर जगह कौन पाया जाता है? ऑटर्स पाए जाते हैं। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स। इस टेम्ड का मतलब होता है पालना। क्या होता है? और वो पाले जाते हैं किसके द्वारा? अरब्स के द्वारा। अरब्स मतलब अरब के लोग। अरब के लोगों का शौक है इन ऑटर्स को पालने का। वी वर गोइंग टू बसरा, ये जगह है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहां से शुरू होता है। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल। हम जा रहे थे बसरा कॉन्सुलेट जनरल में, एक जगह है, टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। अब कॉन्सुलेट जनरल मतलब अपने यहाँ पोस्ट ऑफिस होती है, ऐसे ही वहां ये एक ऑफिस है, वहां ये गया है क्योंकि वहां एक मेल आने वाला है। कहाँ से? यूरोप से। तो उसको मेल को लेना है, पढ़ना है, उसका रिप्लाई करके वापस भेज देना है। ये काम है किसका? ये जो राइटर अपनी कहानी लिख रहा है उसका। तो गौर से देखना। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? वी, अपन कहेंगे कौन जो ऑथर है वो कहाँ जा रहा है? गोइंग टू बसरा। काय के लिए? टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम। जो हमारा मेल आ रहा है यूरोप से उसको कलेक्ट करना है या लेना है और उसका जवाब देना है। एट कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड। अब पता चला मेरे दोस्त का तो मेल आ गया, बट दैट माइन हैड नॉट, मेरा मेल अभी नहीं आया। आई केबल्ड टू इंग्लैंड, यहाँ केबल्ड का मतलब है मैसेज भेजना, ठीक है, टेलीग्राफ करके मैसेज भेजना। आई केबल्ड टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड। अब मुझे वहां इंतजार करते करते कितने दिन हो गए, लेकिन कोई भी मेल मेरा नहीं आया। मैंने मैसेज भी भेजा कि मेरा मेल नहीं आया है, कुछ करो, तो वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। आई ट्राइड टू टेलीफोन, फिर मैंने सोचा कि मैसेज नहीं पढ़ पा रहा है, डायरेक्ट फोन कर लो। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस। अब क्या है, ये बात कब की है, कौन से सन की थी? 1956। अब 1956 में तुम्हें मालूम है हर कहीं तो मोबाइल होते नहीं थे, तो इनके भी ऑफिस में एक मोबाइल था, तो इसने कहा मुझे फोन करना है, तो इसको बुकिंग मिल गई कि आप 24 घंटे बाद फोन कर सकते हो, पहले किसी और की बुकिंग है, यानी और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको फोन करना होगा, तो 24 घंटे बाद इसको मौका मिला फोन करने का। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर। पहले दिन फोन करने का प्रयास किया तो वो लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी, मतलब काम नहीं कर रही थी टेलीफोन लाइन। सेकेंड डे एक्सचेंज वाज क्लोज फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे। दूसरे दिन वहां कोई धार्मिक त्योहार था, उस दिन उसकी छुट्टी थी। ऑन द थर्ड डे देयर वाज एनदर ब्रेकडाउन। तीसरे दिन फिर कोई खराबी आ गई उसमें, तो ये फोन कर ही नहीं पाया। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन द वीक्स टाइम। मेरा दोस्त निकल गया कि भाई तू अपना काम कर ले, मैं जा रहा हूँ, और उससे मैंने डिसाइड किया कि हम वापस कभी छुट्टी में मिलेंगे। 5 days लेटर माई मेल अराइव। 5 दिन के बाद मेरा मेल मेरे पास आ गया। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड। मैंने उसको अपने बेडरूम में रखा पढ़ने के लिए। एंड दे आर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 अरब्स। तो क्या हुआ, जब मैं कमरे में पहुंचा, स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, स्क्वेटिंग का मतलब चुपचाप पालती मार के बैठे थे बढ़िया आराम से। कौन बैठा था? 2 अरब्स। 2 अरब्स का मतलब 2 अरबी लोग, 2 अरब के रहने वाले। बिसाइड देम, उनके बगल से। ले मतलब पड़ा होना। ए शेक का मतलब होता है बोरा। दैट स्क्वर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्क्वर्ड का मतलब इधर उधर मुड़ना, ट्विस्ट होना। तो क्या है, 2 अरबी लोग बैठे थे और उनके बगल में रखा था एक बोरा, और ऐसा लग रहा था बोरे में कुछ है, क्योंकि बोरा बार बार क्या कर रहा था? स्क्वर्ड मतलब ट्विस्ट हो रहा था, मुड़ रहा था। उसके अंदर कौन है? ऑटर। दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हियर इज योर ऑटर। उन्होंने मुझे एक पर्ची दी और उसमें लिखा था ये रहा तुम्हारा ऑटर। एक्चुअल में जब ये आ रहा था ना,
तब उसने अपने दोस्त से कहा था कि मुझे एक ऑटर पालना है। तो उसने कहा अरे अरब अरब की जो लोग हैं वो तो बहुत पालते हैं, टेंशन मतलब तुम्हें मिल जाएगा। उसी दोस्त ने इसके पास कौन भेजा है, ये ऑटर, जो कौन लेके आया है, 2 अरबी लोग। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended. अब जैसे इसने वो बोरा खोला तो इसकी एक नई जिंदगी शुरुआत हो गई। मतलब पहले कुत्ते के साथ कुछ और रिलेशन थे इसके, अब ये आ गया, अब इसके साथ खेलेगा, कुछ एंजॉय करेगा। And may for all I know, not and before I do, it is in effect a thraldom to otters and otter fixation. अब क्या हुआ, ऑटर आ तो गया इसके पास, कुछ मीनिंग समझ लेना। यहाँ एक मीनिंग लिखी है थ्रेल्डम। थ्रेल्डम का मतलब क्या है, ओल्ड फैशन, यानी पुराने जमाने का, बीइंग अंडर कंट्रोल ऑफ। अब क्या है, कोई भी जानवर हो उसको जो भी पालता है, बातचीत नहीं बेटा, कोई भी जानवर अगर हम पालेंगे तो हम कोशिश करते हैं कि वो हमारी बात माने, हमारे हिसाब से रहे। और नया नया घर में लाते हैं तो सोचते हैं कि हमारे साथ खेले। लेकिन ये क्या हुआ, शुरुआत में इससे बहुत डर रहा था। otters and otter fixation that I have since found to be shared by most other people. टाइम से आ जाओ, टाइम से। अरे बैठा ले उसे। लाला इधर सुन ले। Who have ever owned one? अब क्या है, इसे ऑटर पालने का कोई भी एक्सपीरियंस है नहीं, इसने पहले कोई भी ऑटर पाला नहीं है। द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सेक ऑन टू द स्पेशियल टाइल फ्लोर ऑफ द कॉन्सुलेट बेडरूम रिसेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल वेरी स्मॉल। अब ये कहना क्या चाह रहा, सिंपल भाषा में बताऊं। जैसे इसने बोरे में से निकाला और वहां इसके में कमरे में टाइल लगी थी, जाके कोने में वो बैठ गया, ठीक है। और वो बहुत छोटा सा है, मीडिएवली कंसीव्ड ड्रैगन, और दिखने में कैसा लग रहा है। अब ड्रैगन जैसा क्यों लग रहा है, वो ड्रैगन तुमने देखा होगा ऐसे 2 पैर खड़े रहते हैं, ऐसे वो खड़े हैं, वहां देख रहा है दूर से, क्योंकि उसके लिए तो नया व्यक्ति है, ये डर भी रहा है ये उससे। कौन, ऑटर डर रहा है, आदमी नहीं। अब ये ड्रैगन टाइप का क्यों लग रहा है, 1 वर्ड में आता है कि शुरुआत में ऑटर कैसा लग रहा था, ड्रैगन जैसा। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, यानी सर से लेकर कहां तक, उसकी पूंछ तक। He was coated with symmetrical pointed scale of mud armor. आगे शांति से सुना करो बेटा, एक तो एक लेटा है, फिर ऊपर से आगे पंचायत करोगे, फिर डंडा उठ जाता है। आ गए लेट, अब शांति से बैठ जाओ। ये क्या कह रहा है, ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर। अब ये कहना क्या चाहा, मड का मतलब क्या होता है, मड मतलब कीचड़, मिट्टी जो होती है, गीली मिट्टी, वो कीचड़ बन जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, मड। आर्मर का मतलब है सुरक्षा कवच होता है, तो कोई सुरक्षा कवच तो वो नहीं पहने, एक्चुअल में है क्या, वो ये क्या है, नाले में भरे पानी में जहाँ मट्टी है, पानी सब कुछ है, वहां खेलते कूदते रहते हैं। तो इनके ऊपर क्या हुआ, पूरी मिट्टी लगी हुई है, और मिट्टी जब सूख जाती है तो वो टाइट हो जाती है कि नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि कीचड़ का सुरक्षा कवच इसके ऊपर लगा हुआ है। Between whose tips was visible a soft velvet fur like that of chocolate brown mole। उस वक्त वो कैसा लग रहा है, उसका एक्चुअल क्या है, जो ये होते हैं ऑटर, इनके बाल तो बहुत होते हैं मुलायम से, बिल्कुल वेलवेट जैसे, लेकिन एक्चुअल उस समय था क्या कि मिट्टी में बिगड़ा हुआ था, और मिट्टी में बिगड़े हुए की वजह से थोड़े बहुत जो बाल दिख रहे थे वो तो कैसे थे, सॉफ्ट थे, और बाकी ये दिखने में कैसा लग रहा था, चॉकलेट ब्राउन मोल। मोल जानते हो, मोल मतलब शायद छछूंदर होती है, छछूंदर देखी है,
उस जैसे इसके ऊपर से लग रहे, दिखा नहीं रहा कि ना देखी दिखा दे। ही सूक हिमसेल्फ, अब क्या मिट्टी से बिगड़ा है, उसने आपको हलाया, से कैसे झज्जराया कहते हैं तो अपनी भाषा में, वो किया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट का मतलब, ये मान लो जैसे ही अपने उसको अपने आप झज्जराया, मतलब अपने आप को साफ किया खुद ने, उसमें से इतनी मिट्टी गिरी जैसे मान लो क्लाउड ऑफ डस्ट, आसमान से बादल से पानी गिरता है एकदम, ऐसे उसके ऊपर से मिट्टी गिरी, इतना ज्यादा मिट्टी थी। In fact, it was not for another month that I managed to remove the last of the mud. अब इनको एक महीना लग गया लगभग, एक महीने इसने लगभग लगातार नहलाया धुलाया, एक महीने में इसकी ढंग से मिट्टी साफ हो पाई, इतना ज्यादा गंदा था ये, मतलब सही कलर जो इसका था एक महीने में निकल के आ पाया। एंड सी द वाटर, तब दिखाई दिया कि हाँ वाटर ऐसा होता है, ये हमारा वाटर है। एज इट वर इन दिस ट्रू कलर्स, अब वो सही अपने रंग में है जैसा होना चाहिए। मिजविल, एज आई कॉल्ड द ऑटर, मैं ऑटर को किस नाम से बनाता था, मिजविल, किस नाम से, वाज इन फैक्ट ऑफ ए रेस, ये एक और क्वेश्चन बनेगा, प्रीवियसली अननोन टू साइंस, अब उस समय साइंस यानी जो जितने भी साइंटिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे जो जानवरों के बारे में खोज करते रहते हैं, उनको इस जानवर के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, तो उनको मालूम नहीं था तो उन्होंने अभी तक इसका कोई नाम रखा नहीं था। ऑटर इसी के पास देखा गया था काफी समय बाद, तो साइंटिस्ट ने फिर इसको नाम दिया है, क्या दिया है वो आगे देखेंगे। तो इनफैक्ट रेस प्रीवियसली अननोन, जो ऑटर था ये जाति साइंस जितने भी जूलॉजिस्ट थे उनकी नजरों में थी नहीं। एंड वाज एट लेंथ क्रिश्चियंड बाय जूलॉजिस्ट, अब देखो थोड़ा अलग लैंग्वेज है, यहाँ क्रिश्चियंड का मतलब है नाम देना, क्या करना, लिखा है क्रिश्चियन मतलब नेम, तो उन जूलॉजिस्ट ने उसको एक नाम दे दिया, क्या नाम दिया, लुट्रोगेल पर्सिपिशिलाटा मैक्सवेली, याद हो गया होगा, नहीं हुआ, सिंपल सा नाम है और ये याद करना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना। क्या, फिर से सुनना, हाँ बड़ा कर देंगे, अभी रुक जाओ। अब सही है, अब बेटा इससे बड़ा नहीं वो होगा, बड़े होके कोई फायदा नहीं, बचपन ही बढ़िया है। लुट्रोगेल पर्सिपिशिलाटा मैक्सवेली, क्या बोला, लुट्रोगेल पर्सिपिशिलाटा मैक्सवेली, तो पूछेगा व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑटर, तो कहोगे मैक्स पर्सिपिशिलाटा, ध्यान सुनना, लुट्रोगेल पर्सिपिशिलाटा, पर्सिपिशिलाटा, लुट्रोगेल पर्सिपिशिलाटा मैक्सवेली, क्वेश्चन आंसर में याद कर लेंगे, ध्यान समझना। और मैक्सवेल, इसको मैक्सवेल का ऑटर कह के भी बुलाते थे, क्यों, क्योंकि ये कौन लेके आया था स्कॉटलैंड में, अरब से लेके आया था, वहां से कौन लेके आया था, इसलिए इसको क्या कहा गया, मैक्सवेल्स, मैक्सवेल का ऑटर। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजवेल वाज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, ये क्वेश्चन बनेगा वन वर्ड में। शुरुआत के 24 घंटे तक ये जो ऑटर था ना तो मुझसे हॉस्टाइल था, हॉस्टाइल मतलब कि मुझसे दुश्मनी साध रहा हो कि ये मेरा दुश्मन है, ऐसा भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, और ना ही दोस्ती भरा रिएक्ट कर रहा कि मेरा दोस्त बन गया हो, आया बस अलग कोने में बैठा है, ना मेरे पास आ रहा है ना मुझसे गुस्सा हो रहा है, चुपचाप शांत बैठा है। तो याद रख रहा हूं, पूछेगा कि शुरुआत में ऑटर कैसा बिहेव कर रहा था, नीदर हॉस्टाइल नॉर, ना तो दुश्मनी दिखा रहा था ना दोस्ती, ही वॉज सिंपली अलूफ, अलूफ मतलब बिल्कुल अकेला शांत था, उसे कोई मतलब नहीं था मुझसे। इनडिफरेंट मतलब भिन्न, मतलब अलग टाइप था। चूजिंग, चाहे इसको तुम पूरा कह सकते हो, अलूफ एंड इनडिफरेंट का मतलब मुझसे डिस्टेंस रख रहा था, मतलब मुझसे दूरी बनाए रख रहा था।
चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड। और वो कोशिश कर रहा था कि मुझसे दूर सोए, अलग फ्लोर पर, मेरे बेड से अलग, एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके। अगली रात क्या हुआ, मिजविल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स। अगले दिन वो कुछ समय के लिए मेरे पास आया। रिमेंड अस्लीप इन द क्रूप ऑफ माई नीज। और आके कहाँ सो गया, जैसे मेरा पैर ऐसे हो तो यहाँ आके उसके सो गया, इसके पैर के बीच में। ऑफ माई नीज अंटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग। और तब तक सोता रहा जब तक मेरा नौकर मेरे लिए चाय नहीं ले आया। ड्यूरिंग द डे began to lose his apathy, take a keen, much too keen interest in his surrounding। अगले दिन उसने थोड़ा अपैथी, उदासीनता थोड़ी छोड़ दी और वहां जो कुछ भी था उसमें वो इंटरेस्ट लेने लगा। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम। मैंने उसके लिए क्या बनाया, बॉडी बेल्ट। बॉडी बेल्ट जानते हो, अरे कुत्तों को देखा होगा, जो हैवी तगड़े कुत्ते होते हैं ना, पैसे वालों पे होते हैं वो, फिर उनके लिए वो क्या बॉडी बेल्ट बना देता है। क्या बना देता है, मतलब यहाँ एक पट्टा सा, फिर उसको पकड़ के चलते रहते हैं। देखे, पता चला कोई बूढ़ा बाड़ा ही ले जा रहा है, वो भग रहा है, फिर ऐसे पकड़ खींचने क्योंकि वो उसको खींच के ले जाता है आगे। चलो, वो क्या है, पूरा बॉडी बेल्ट है। एंड टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम। और उसे कहा ले गया मैं, बाथरूम में। वेयर फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक। ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन द, आधे घंटे तक तो वो मान लो एकदम पागल सा हो गया पानी देख के, क्योंकि इनको पसंद क्या है, पानी। पानी देखा, इसमें खेलना चालू। प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, उसमें उछल रहा है और रोलिंग इधर से उधर लुढ़कने में लगा है पानी में। शूटिंग अप एंड डाउन, ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है। एंड द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर। इनके घर पे क्या लगा है, वो उसमें देखा फिल्मों में, लेट के लड़कियां नहाती हुई दिखाई देंगी तुम्हें। हाँ, लड़के मिलेंगे स्विमिंग पूल में या फिर वहां नदी पे। मेकिंग इनफ स्लॉस, अब उसमें नहा रहा है, और स्लॉस का मतलब होता है चप चप करना, पानी में हाथ मारते हैं, उसको कहते हैं स्लॉस। स्प्लैश पूरे हिप्पो, और ऐसे स्प्लैश कर रहा है, यानी छपाक छपाक कर रहा है जैसे कि हिप्पो करता है। हिप्पो क्या है, हिप्पोपोटामस जानते हो, उसकी एक आदत है, वो पानी को शांत नहीं देख सकता, वो पानी में हमेशा घुसा रहेगा, कुछ ना कुछ हिलता डुलता रहेगा, चुपचाप बैठता नहीं है शांति। दिस आई वॉज टू लर्न इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। तो मैं समझ गया उसकी एक आदत को। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक, यानी पानी की हर बूंद ऐसा लगता है उससे बात करती है। एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, उसे क्या है, शांत पानी पसंद नहीं था, वो पानी को हमेशा हिलाता डुलाता रहता था। ए बॉल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न बी सेट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज। पानी की अगर कोई बॉल, मतलब कटोरा भरा हुआ है, तो वो भी हलना डुलना चाहिए, तो उसको हाथ से ऐसे करता रहता, कभी कोई पलट देता उसे, ये करता रहता और उससे खेलता रहता। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन मूव, देखो कह रहा है वाटर क्या होता रहना चाहिए, मूव करते रहना। ए, लेट आया, कुछ कहानी शांति सुन ले। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन मूव, वाटर क्या होते रहना चाहिए, मतलब हिलते डुलता रहना चाहिए। मेड टू थिंग्स व्हेन स्टैटिक इट वाज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, जब पानी रुक जाता तो उसे अजीब लगता और उसे गुस्सा आती उस पर, तो वो उससे पानी को हिलाता डुलाता रहता था। अब जो ऑटर्स खाते क्या है, मछली खाते हैं। और वह नदी में कौन सी रोटी पका के देगा कोई उसे। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद की बात है। मिजविल escaped फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर्ड इट। अब क्या हुआ, उसने देख लिया कि बाथरूम में पानी है, 2 दिन बाद मेरे कमरे से भग गया और कहाँ पहुंच गया। आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम।
मैंने देखा तो उसे मुझे दिखाई दिया कि ये मुझे कहाँ दिखाई दे गया, बाथरूम की तरफ गया है। बाई द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ, भाई साहब अपने आप बाथ के कोने पर पहुंच गए। फंबलिंग एट द क्रोमियम टैप्स, टैप का मतलब होता है नल। फंबलिंग एट द क्रोमियम टॉप्स विथ हिज पाव, पाव मतलब पंजा। अब वहां जाके उसे पता है कि इससे पानी चालू होता है, उसने देख लिया। अब उससे पंजा मार मार के उसे चालू कर रहा है कि पानी निकला है, जो भर जाए तो मैं इसमें खेल लूं। आई वॉच्ड, मैंने देखा, अमेज्ड, आश्चर्यचकित था मैं बिल्कुल। इन लेस देन ए मिनट ही हैड टर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस ए टिपिकल ऑफ वाटर। 1 मिनट के अंदर उसने इतना खोल लिया कि उसमें से दो चार बूंद गिरने लगी। एंड आफ्टर ए मोमेंट टू अचीव द फुल फ्लो, 1-2 मिनट बाद फिर उसको बिल्कुल अच्छे से चालू कर लिया, ढंग से पानी उसमें आने लगा। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप राइट वे, और वो लकी था कि उसने वो टैप था सही दिशा में घुमा रहा था, इसलिए वो चालू। सपोज करो ये इधर की जगह इधर करता, वो खुलता नहीं, और खुलता नहीं तो फिर ये क्या होता, गुस्सा हो जाता। अब जो इंग्लिश है, अब क्या है, मैं क्यों कहता हूँ ग्रामर पे फोकस करो, कुछ चैप्टर से इसलिए नफरत है। अब मुझे क्या करना है उस ऑर्डर से, 10th वालों तुमको ऑर्डर पढ़ा रहा हूँ कि उसने क्या क्या किया। ज्यादा कोई खास से इसमें कोई सीखने वाली बात है नहीं, बस ये है कि जानवरों से हमें लगाव होना चाहिए, होता भी है। जानवर का बच्चा किसी का भी हो, सुअर का बच्चा भी मिल जाए तुम उसे खिलाने लगोगे, बच्चे होते इतने क्यूट है। लकी टू टर्न द टैप राइट वे ऑन लेटर, अरे तुम चालू मत हो जाओ, ऑन लेटर ओकेजन, उस दिन के बाद, लला शांत हो जा। He would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation. कभी कभी जाता और उल्टा खोलता तो वो और टाइट हो जाता, फिर उसे इरिटेशन होती, मतलब चिड़चिड़ी छूटने लगती। डिसअपॉइंटमेंट, निराशा हो जाती। टैप्स फेल्यूर टू कॉपरेट, क्योंकि उस पर वो ढंग से खुलता, उसे लग रहा है कि ये नल कॉपरेट नहीं कर रहा, खुल नहीं रहा है, जबकि उल्टा घुमा रहा है तो कैसे खुल जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता था। Very soon, Miss would follow me without a lead and come to me when I called his name. उसके बाद मैं उसको जब भी बुलाता उसका नाम लेके वो मेरे नाम बुलाने पे आ जाता। He spent most of his time in play. अपना समय ज्यादातर वो कैसे गुजारता, खेल कर। He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed soccer. उसके पास एक रबड़ की बॉल थी छोटी सी, और ये मान लो उससे वो सॉकर खेल रहा है। सॉकर जानते हो, फुटबॉल जानते हो, बस वो ही है। प्लेयर यूजिंग ऑल 4 फीट टू ड्रिबल द बॉल, चारों फीट से वो बॉल को इधर से उधर ढड़काता और उधर से उधर ढड़का रहा है। एंड कुड ऑल्सो थ्रो इट, और पकड़ के हाथों से फेंकना भी उसने सीख लिया है। विथ ए पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, हाथ से पकड़ता, गर्दन से पकड़ता और उसको फेंक देता। सरप्राइजिंगली हाइट एट डिस्टेंस, और बहुत ज्यादा दूरी पर फेंक देता था जानवर के हिसाब से। But the real play of an otter is when he lies on his back and jiggles with a small object between his paw. Marbles were Miss favorite toys for this pastime. Marbles जानते हो, अंटी अंटी, कंचे, हाँ कंचे। वो क्या करता, ऐसे उल्टा लेट आता दोनों पैरों से, और वो क्या पेट पे रख लेता कंचे यानी अंटिया, और पेट ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे बेली डांस जैसे कर रहा हो, और उससे खेलता और हाथों से उसको साधता, मतलब गिर नहीं जाए, मतलब पेट उसने बुलाया और ऐसे किया। तो अंटियां क्या हो रही हैं, ऊपर नीचे, ये उसका फेवरेट खेल बन गया था। He would lie on his back rolling 2 or more than, उल्टा लेट जाता और दो से अधिक अंटियों को ऊपर रख के क्या करता, अप एंड फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन और, यार फ्लैट बेली कर लेता और वो उसको गिरने पेट से नहीं देता। अभी नहीं खत्म हो गया। द डेज पास्ट पीसफुली, बसरा में ये दिन काफी अच्छे गुजरे। हाँ हाँ पीछे कछु है लल्ला, है मन नहीं लग रहा हो बाकी बिना।
तू सीधा बैठिया, मैंने देख लिया तूने पीछे देखता हुआ, मैंने अब तुझे ध्यान रखना। अब क्या हुआ, द डेज पास्ट पीसफुली, वहां बसरा में दिल बड़े अच्छे से गुजरे, बट आई ड्रेडेड प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड। अब क्या इसे इंग्लैंड ले जाना है मिज को, अब इसे बसरा से इंग्लैंड ले जाना, वो भी एरोप्लेन से, वो बड़ा मुश्किल काम था इसके लिए। एंड टू केमसपियरना, फिर इंग्लैंड से कहाँ पहुंचना था, केमसपियरना। ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। अब क्या है, जो ब्रिटिश एयरलाइंस थी उसने मना कर दिया कि हम अपने एरोप्लेन में जानवरों को नहीं ले जाने देंगे। सो आई बुकड ए फ्लाइट टू पेरिस, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, इसलिए मैंने बसरा से डायरेक्ट लंदन के लिए फ्लाइट नहीं करी। ये कह रहा था ना ब्रिटिश एयरलाइन लंदन के लिए जाना था, पहले लंदन, लंदन से इंग्लैंड जाके फिर वहां कैमसपेरिना पहुंचेगा, तो उसने कहा वहां की एयरलाइंस ने मना कर दिया कि हम आपके जानवर को नहीं ले जा सकते। तो इसने क्या किया, इसने दो टिकट बुक करी, यानी दो फ्लाइट बुक करी। पहला बुकड ए फ्लाइट टू पेरिस, बसरा से कहा, पहले ये पेरिस पहुंचेगा, ऑन एनदर एयरलाइन फ्रॉम देयर टू लंदन, वहां से एक और एयरलाइन लेगा, वहां से कहां पहुंचेगा। द एयरलाइन इंजिस्टेड, एयरलाइन ने शर्त रखी है, यानी दबाव दिया इस बात पे कि सुनो ले तो जाओगे लेकिन याद रखना, मिज शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर। उसने कहा मिज को ले जाओ लेकिन 18 इंच के बॉक्स में ले जाना पड़ेगा, इससे बड़ा डब्बा नहीं होना चाहिए, और डब्बे में रखना ही पड़ेगा तुम्हें। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और अपने पैरों के नीचे रखोगे, याद रखना पैरों में। आई हैड अ बॉक्स मेड, मैंने एक बॉक्स बनाया ऐसे 18 इंच का। एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, अब एक घंटे पहले मैंने कहा क्या है, मिज को इस बॉक्स की आदत पड़ जाए, देखो जानवर है क्यों टिकेगा बॉक्स में वो। आई पुट मिज इनटू द बॉक्स, मैंने बॉक्स मिज को उस बॉक्स में रख दिया एक घंटे पहले, ताकि ही वुड बिकम एकस्टम्ड, एकस्टम्ड मतलब आदी हो जाना, इसे उसकी आदत हो जाए। टू इट एंड लेफ्ट फॉर हरेड मील, तो मैंने उस बॉक्स में उसको रख दिया और बंद करके खाने चला गया, खाना खा के अभी आता हूँ, तब तक इसको इसमें रहने की आदत हो जाएगी एक घंटे में। When I returned, there was an appalling spectacle. जब मैं लौट के आया तो मैंने क्या देखा, ए शॉकिंग सीन। अपीलिंग स्पेक्टेकल का मतलब क्या है, एक बड़ा ही शॉकिंग वाला सीन था, मैं तो घबरा ही गया था। हुआ क्या, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, उस बॉक्स में से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, बट फ्रॉम इट्स एयर ऑल्स, अब क्या इस बॉक्स में इसने कुछ छेद कर दिए थे ताकि ये सांस ले सके, ऐसा तो नहीं बिल्कुल बंद हो जाए, सांस ले सके, इसलिए उसमें कुछ छेद थे, उसमें से चिंक्स अराउंड द लिड। अब क्या है, इसने सांस लेने के लिए बनाए तो वो थोड़े पैने से थे, तो क्या हुआ उसमें से खून टपक रहा था। ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, उसमें से खून टपका है और टपक टपक के सूख गया। ये इसने देखा तो घबरा गया कि ये क्या हुआ, मरवर तो नहीं गया। आई विप्ड ऑफ द लॉक, जो उसके जो छेद थे उनको लॉक थे उसमें, उन लॉकों को मैंने तोड़ा। एंड टोर मतलब फाड़ दिया, ओपन द लिड, उसके ऊपर जो ढक्कन था, लिड मतलब ढक्कन बॉक्स का, उसको मैंने फाड़ा जल्दी से। एंड मिज एग्जॉस्टेड, मिज उसमें गैरोस पड़ा था। ब्लड स्पेटर्ड, चारों तरफ खून फैला हुआ था। विम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग, वो बेचारा एकदम मैंने ऐसे खोला, वो मेरे ऊपर उछल के आया और मेरे पैरों से चिपक गया। अरे होता नहीं कि मुझे कहाँ छोड़ के चले गए थे, मैं कुत्ते घर में खिलाओ, मेरे घर पे है एक ना छोटा सा, सुबह दौड़ने जाता हूँ तो उसको क्या ले जाऊँ तो कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। एक दो बार ले गया, मैं कुत्तों को बचाऊं या दौड़ करूं अपनी, तो मैं उसको क्या ले जाता हूँ, 4 बजे खड़ा मिलेगा कि नेक निकाल लो बाहर, मुझसे पहले गेट पे खड़ा मिलेगा और को ले चलो मुझे कैसी बाहर। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बाहर 10 मिनट घुमाया फिर अंदर बंद कर दिया, अब वो देख रहा है कि हमें घुमाने ले चले। फिर जब मैं लौट के आऊंगा 6 बजे दौड़ के, फिर उसने देख लिया आ गए, फिर आके गुस्सा दिखाता है, पैंट खींचेगा, हाथ खींचेगा, हाथ में खाएगा, खाना नहीं मतलब मुंह से खेलते हैं वो, हाथ भरेगा कि तुम मुझे ले क्यों नहीं गए, काय में छोड़ गए यार। ये तो बेचारा ऐसे अलग ही लाड़ आ रहा है कि तुमने मुझे इसमें बंद क्यों कर दिया।
पैरों से उलझ गया उसके। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, उसने क्या किया, वो जो बॉक्स था ना उसकी लाइनिंग, उसमें लाइंस कुछ थी, उसको फाड़ दिया। टू श्रेड्स व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट। अब उस बॉक्स में जितने भी ऐसे कॉर्नर थे जो थोड़े नुकीले टाइप के थे, मैंने वो सब तोड़ दिए ताकि क्या हो, उससे ये हर्ट ना हो। इट वॉज जस्ट 10 minutes अंटिल द टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, ये इसके लगे कैसे थे, ये जो एयर होल्स बनाए थे ना इसने छेद, उसमें से ये हाथ डाल के क्या कर रहा था, बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था उसे तोड़ने का। तो तोड़ तो पाया नहीं, वो क्या है नुकीले थे तो उनसे इसके हाथ कट गए हैं, हाथों में से खून आया है। अब क्या है, इसको संभालते हुए बॉक्स को, इसको अब बचे हैं 10 मिनट, फ्लाइट उड़ने को केवल 10 मिनट है। द एयरपोर्ट वॉज 5 मील्स डिस्टेंट, एयरपोर्ट वहां से कितने मील दूर है, 5 मील्स। एक मील में 1600 मीटर होते हैं, 5 मील्स यानी 16 पहिया 80, 8 किलोमीटर हो गया। समझ में आया, 16 पहिया। हम हिंदी मीडियम वाले के जो जोड़ घड़े हैं पहाड़े तो हम कहोगे 16 5 जा 80। हम हिंदी में पढ़े हैं तो हम हिंदी के 2 निम 18, 2 धाम 20 पर अपने खतरनाक थे तुम लोगों से, तुम 1 जा 2 जा 4 जा के चक्कर में उलझ जाते होगे। तुम देखना, अब तुम्हारे मम्मी पापा अगर हिसाब किताब कर रहे हो ना, उनके हिसाब किताब जल्दी होगे, तुम जोड़ते रह जाओगे तुम मोबाइल में। वो कहेंगे अच्छा कितना 63 किलो दूध 45 के हिसाब से हो गया, ठीक है, 4 3 24 24 5 15 इतना हो गया। तुम कहोगे जी क्या हुआ, हुआ जे उनके अलग हिसाब किताब थे तब उनके जो मार साहब थे ना, वो ऐसा लटा लेके बैठते, जैसे गलती वही वहीं कूट देते। स्कूल में तो छोड़ो, अगर तुम खेत में खेलते मिल गए तो कूट देते टीचर का इतना खौफ था कि अगर सर आते हुए देख ले तो बच्चा दुबक जाता था रास्ते में से, क्योंकि तुम खेल रहे थे, तुमने पढ़ाई नहीं करी, इसी बात पे कूट देते। आजकल के टीचर के आगे कोचिंग पे तो चुपचाप डर रहे हैं, स्कूल में डर रहे हैं, बाहर सिगरेट पी रहे हैं, हमारे साथ कह रहे हैं ले लो दो कूट। आज जमाना बदल गया है, क्योंकि अब अगर हमारे सामने कूटा तो इनके पिताजी ले चले आगे, तुमने वही मढ़ाते हाथ कैसे लगा। वो गलत से पढ़ रही है, लड़का और बिगड़ता जा रहा है। अगर टीचर का डर हो तो कुछ चीज़ें सुधर जाए। अब उनको डर था तो उनको पढ़ना मजबूरी बन गया, तो पढ़ गए जितना भी था, जितने पढ़े ठीक पढ़े। आगे क्या हुआ, माइजरेबल मिज, बेचारा मिज बैक इनटू द बॉक्स, उसने लाइनिंग्स फाड़ फाड़ के, उसके कॉर्नर फाड़ फाड़ के फिर उसमें रख दिया, क्योंकि मजबूरी थी, एयरलाइंस ने कहा था उसे काय में रख के ले जाना है, बॉक्स में। होल्डिंग डाउन लिड विथ माई हैंड, और उसका जो ढक्कन था वो मैंने खोल रखा था और अपने हाथों से वैसे ही ढांक दिया था। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विथ द बॉक्स बिसाइड मी एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बसरा। कार में बैठ गया और ड्राइवर इसको इतना खतरनाक मिला, गोली की रफ्तार से ले गया है, क्योंकि 10 मिनट बची हैं। ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बसरा लाइक अ रिकोशेटिंग बुलेट, मतलब रिकोशेटिंग बुलेट का मतलब है एक ऐसी गोली जो चेंज डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग ए सरफेस। एक ऐसी गोली मान लो यहाँ पर ही, तो यहाँ से ऐसी डायरेक्शन बदला, फिर यहाँ पर ही ऐसे डायरेक्शन बदला, ऐसे जा रही है। ऐसी कार फिल्मों देखी हॉलीवुड कार में, सीधी जा रही, ब्रेक लगाई, फिसल गई, फिर ऐसे जा रही है, ऐसे मतलब गोली की रफ्तार से वो ले गया है। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। अब एयरक्राफ्ट, अगर आप एरोप्लेन में जाओगे तो शुरुआत में होता क्या है, जब एरोप्लेन उड़ने को होता है तो वहाँ से होता है द लास्ट फाइनल कॉल पैसेंजर नंबर 22185। वो बोलता है कि ये वाला पैसेंजर रह गया है, जल्दी से पहुँचे, पूरे में अनाउंसमेंट होता है, उसका अनाउंसमेंट एयरपोर्ट पे पूरे जगह पे लगा होता है। आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाई इन्फ्लुएटिंग ऑफिशियल्स, मैं भागा हुआ गया और वहाँ के जितने भी इन्फ्लुएटिंग मतलब जल्दबाजी में, वहाँ जितने भी ऑफिशियल थे, अधिकारी थे, उनसे मिला। लकीली द सीट बुकड फॉर मी वाज एट एक्सट्रीमली फ्रंट, मेरे लिए जो सीट बुक थी वो बिल्कुल फ्रंट में थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ न्यूज़पेपर, और मैंने क्या किया, फ्लोर पे नीचे पहले न्यूज़पेपर डाला, बैठ गया और उस पर किसको रख लिया, मेज के वाले बॉक्स को। रैंग फॉर द एयर होस्टेस, और मैंने ऊपर क्या, एरोप्लेन में ऊपर बटन लगे रहते हैं, बटन दबाओगे एयर होस्टेस आ जाएगी। तो ऐसा मत करिए मैडम यहाँ आइए, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ऊपर बटन होते हैं, आपको बुलाना है, इसको दबा दो, वो आ जाएंगे। ऐसे जो थिएटर होते हैं मॉल में पिक्चर देखने जाओ, उसमें थिएटर होते हैं, तो उसमें 2-3 प्रकार की सीट होती है, एक नॉर्मल,
एक होती है रिक्लाइनर। रिक्लाइनर होती है कैसी, सोफा जैसा होता है, उसमें ऐसे लेट के आराम से देखो, उसमें यहाँ लगे रहते हैं बटन, तो उन बटन में एक बटन होता है, एक दबाओगे तो वहाँ ऑफिस में दब जाएगा कि इस सीट नंबर वाले ने आपको बुलाया है। एक लड़की आ गई, हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, व्हाट डू यू वांट टू टेक सर। अब मैं गया उस दिन, एनिमल मूवी लगी थी ग्वालियर में, तो मुझे तो पता था क्या है, देख चुका हूँ, एक दोस्त को ले गया साथ में, बे भाई साहब बैठ यार पिक्चर चल रहा है, जी कहा सी बटन दबाया था। एक लड़की आती हुई आई, पहले उसे पता नहीं था दबाया है, पहले धोखे से दब गया। तो भाई हेलो एक्सक्यूज मी सर, व्हाट डू यू वांट सर। मैंने कचूना चाहिए, मैंने कहा है तो पे, मैंने कि ओनली 249 पॉपकॉर्न एंड विथ 1 कोक। मैंने बिल बना दो 350, मैंने के रहने दो भाई साहब बाहर खा लेंगे। चली गई। उस वक्त तो दबा उसको धोखे से, फिर उसने देखा कि बटन क्या है, एक बार उसने जानबूझ के दबा दोबारा कोई आया, मैंने तू आया क्या कर रही है बार बार, कि भाई साहब आप इस बटन को दबाओगे तो वहाँ से कॉल आता है, तो इसको मत दबाओ। तब समझा के ठीक है मैंने, अब नहीं दबाएंगे। बात तो इतनी दूर बैठो फिर वो कि दब नहीं जाए। ऐसे ही एरोप्लेन में ऊपर होता है, बटन दबा दो तुरंत एयर होस्टेस आ गई, क्या समस्या उसको बता दो, ये नहीं खड़े होके जाने लगे, गिर जाओगे दांत तोड़ लोगे तुम। गए बार पार्सल, अब ये क्या, इसके हाथ में एक बॉक्स था, बॉक्स उसको दिया, ऑफ फिश फॉर मेज टू कीप इन द कूल प्लेस, और उससे कहा कि ये लो पार्सल, इसको जाके फ्रिज में रख दो, जब भूख लगेगी तो कौन खाएगा उसको, ऑटर। तो मछलियों का डब्बा साथ लेके आया है। इट टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट events of the last half an hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was very keen of her kind. अब जो इसे एयर हॉस्टेस मिली उसने बहुत अच्छे से बर्ताव किया इसके साथ, अच्छे से ले गए कि श्योर सर आपका रखा जाएगा, क्यों नहीं रखा जाएगा, ले गए उसको रखा, और इससे कहा कि टेंशन मत लो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो एयर हॉस्टेस थी बहुत अच्छे से बर्ताव कर रही थी, इसीलिए उससे क्या कह रहा है, सी वॉज वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, यानी उसका बर्ताव बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो अपने आप में एक रानी थी। अब रानी क्यों बोल रहा है, रानी इसलिए क्योंकि राजा रानी क्या है, प्रजा की रक्षा के लिए होते हैं, तो ये भी हमारी देखभाल कर रही है, तो ये भी अपने आप में कौन हुई, रानी। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी, उसने कहा कि सर कोई बात नहीं, नीचे मत रखो इसको, कहाँ रख लो, अपने घुटनों पे रख लो इस बॉक्स को, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा। इस बात से और खुश हुआ कि ये मेरे बारे में इतना सोच तो रही है। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, और मन कर रहा था कि इतनी अच्छी है इसके हैंड को किस कर लूँ, मतलब धन्यवाद दे दूँ, अंग्रेज लोग ऐसे धन्यवाद देते हैं। बट नॉट नोइंग ऑटर्स, अरे इधर ध्यान दे लो कि खुश भये हो, तुम्हें मौका नहीं मिल रहा। आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट आई फॉलोड। अब क्या हुआ, अब इसको मौका नहीं मिला, अब ये ऑटर को अपने ऊपर रख ही पा रहा था, तब तक क्या हुआ, ऑटर बक्स, उसका जो बॉक्स था उसमें से निकल के भाग गया। अब पूरे एरोप्लेन में भागेगा, जी दिखाई दे रहे हैं, जी बैठा है, ये जो चल रहा है। मिज वाज आउट ऑफ द बॉक्स, मौ बोल रहे थे तुम जैसो या तो हवाल दिखाएंगे तुम जैसो, तुम जैसा क्या करता देखना। मिज वाज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए स्प्लैश। अब क्या है, मिज यानी एक ही बार में झटके में वहां से भाग गया। ही डिसअपियर्ड ए हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। अब तुम कह तुम जैसे नॉर्मल यहाँ हो, चलो पकड़ भी लो, मानता हूँ, वैसे तो यहाँ भी दिक्कत आएगी, तुम पकड़ोगे वो कहीं स्टीवल के नीचे कहीं स्टीवल के नीचे। अब वहाँ तो पता चलता हुआ एरोप्लेन है, वहाँ तुम्हें पकड़ना है, और कंजेस्टेड सीट बिल्कुल चुपकी चुपकी होती है, ट्रैक्टर तो है नहीं कि ट्रॉली में छोड़ दो, एयरक्राफ्ट तो क्या है, एरोप्लेन है, वहाँ समस्या हो गई। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, जल्दी से वो गायब हो गया, किसी को दिखाई नहीं दिया। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रीक्स, मतलब एकदम चिल्लाहट की आवाज़, चीखने की आवाज़ एकदम सुनाई दी। अ वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट, एक वुमेन अपनी सीट पर खड़ी हो गई और चिल्ला रही है, चूहा चूहा, रैट रैट। आई कॉट साइट ऑफ मिक्स टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ पोर्टली वाइट टर्बन्ड इंडियन। अब क्या, वाइट टर्बन मतलब सफ़ेद पगड़ी पहने हुए एक इंडियन था, यानी पंजाबी कोई होगा, उसके पैरों के नीचे मैंने दिखाई दिया वो मिज की टेल यानी पूंछ दिखाई दे गई।
डाइविंग फॉर इट, अब तुम जैसा ही था, उछल के पकड़ोगे कि नहीं तुम उसे, उसने भी उछल के पकड़ा। आई मिस्ड, वो जो ऑटर था वो तो भाग गया, और जो पंजाबी था वो कड़ी चावल खा रहा था, उसके मुंह में पड़ी। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन ए, तो वो तो भाग गया, मेरा मुंह कहाँ पड़ा, उसकी कड़ी में। परहैप्स सेड द एयर होस्टेस विथ मोस्ट चार्मिंग स्माइल, एयर होस्टेस आई हंसी कि कोई बात ना महाराज, बैठ जाओ तुम, हम पकड़ के ले आएंगे। इट वुड बी बेटर इफ यू रिज्यूम्ड योर सीट, अब क्या एयर होस्टेस उसी में पूरे दिन चल रही है, उसको आदत है प्लेन में कैसे चल रहा है, इनको नहीं है। हालांकि एरोप्लेन में बैठोगे तो तुम्हें लगेगा नहीं वो हल रहा है, तुम्हें ट्रेन बस फिर भी लगेगी कि मूव हो रही है, एरोप्लेन चल रहा होगा तुम्हें ये लगेगा खड़ा है, हवा में पता नहीं चलता वो चल रहा है। हाँ, जब वो थोड़ा टर्न करके मुड़ता है तब पता चलता है। तो उसमें क्या है, फिर भी उनको चलने की आदत है, इनको चलने की है नहीं। तो उसने कहा तुम बैठ जाओ, मैं पकड़ के लाती हूँ। आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, मैं एनिमल्स को लाती हूँ तुम्हारे पास। अभी चैप्टर अभी थोड़ा सा रह गया है, और रह गया है, बाकी कल देखेंगे।